थोड़ा समय जो हमारे पास में है, मैं उसमें से परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को आपके साथ जल्दी बांटना चाहूँगा। मैं हिंदी बाइबल के लिए सोच के बैठा था, हिंदी बाइबल के लिए मैं क्या करूँ, लेकिन पास्टर साहब के पास मुझे हिंदी बाइबल मिल गया। हिंदी में आपके साथ मैं बांटूँगा। मेरे संग पलटाएं यहूदा की पत्री। ज़्यादा प्रचार हम लोग इन पत्रियों में से नहीं सुनते हैं, लेकिन यहूदा का पत्री जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे हृदय को छुआ हुआ एक भाग मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा। यहूदा की पत्री, उसका कितने अध्याय है पता है? कहाँ है? एक कागज पलट गया तो गया वो, इसे थोड़ा ध्यान से खोलना। यहूदा की पत्री एक ही अध्याय है, अगर आप अध्याय कहना चाहे तो एक ही अध्याय है। उसमें 20 से लेके 20 और 21 पद। हाँ, यहूदा की पत्री बाइबल के अंदर में सबसे छोटे पत्री में से एक है, पत्रियों में से एक है। लेकिन यहूदा जिस समय में इस पत्री को लिख रहा था, हम जानते हैं यहूदा कोई प्रेरित नहीं है, लेकिन याकूब का भाई है और याकूब यरूशलेम की कलीसिया के अंदर में एक प्रमुख था, तो उस कारण से थोड़ा सा ये था और थोड़ा सेवकाई में भार रखता होगा यहूदा, इसीलिए वो एक पत्री लिख रहा है। यहूदा अपनी पत्री के अंदर में खास तौर से पूरे अध्याय को पढ़ के देखेंगे तो झूठे शिक्षक जो उनके बीच में आकर के कुछ ऐसी शिक्षाएं फैला रहे थे जहां पे प्रभु यीशु मसीह की दिव्यता को इनकार किया जा रहा था, और साथ ही साथ में उनके शिक्षा का ऐसा फल निकल रहा था कि लोगों के नैतिक जीवन ढीला पड़ रहा था। तो ऐसी कुछ शिक्षाएं, गलत शिक्षाएं वहां फैलाने के कारण यहूदा अब उनको चेतावनी देकर के उनको कुछ बातों को कह रहा है। और कई सारी बातें यहूदा जो आरंभ में कहता है वो अपने ही अनोखे तरीके से कहता है। वो यहूदी परंपराओं के अंदर में कई सारी बातें जो सुनने के लिए, सीखने के लिए जानते थे लोग, उन सब बातों को लेकर के वो उनको बताता है। लेकिन 17वें पद से लेकर के हम लोग इस संदर्भ में एक चेतावनी के शब्द को देखते हैं। 17, 18, 19 पद को अगर आप पढ़ के देखेंगे तो वहाँ पर वो बड़े मन में भार के साथ कहता है कि क्या करना है तुमको, औरों को जो विनाश की तरफ जाते हैं उन लोगों को छुड़ाना है, बचाना है ना। वो कहने के बाद में 20 और 21 पद में जब वो आता है तो वो कहता है, हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाढ़ जोहते रहो। इन दो पदों को यदि अगर आप ध्यान से देखेंगे और आप अगर पूछेंगे कि भाई इसमें सबसे केंद्र बिंदु क्या है, तो आप पाएंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर में एक भाग है जहां आज्ञा है। Even in original language, if you see in Greek, there is one imperative form that is used. एक जगह पे आज्ञात्मक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, and that is in verse 21. 21वें पद के अंदर में वो कहता है, अपने आप को परमेश्वर में के प्रेम में बनाए रखो। वो केवल एक कथन नहीं है, परंतु अगर आप ओरिजिनल भाषा में पढ़ेंगे तो दैट इज अ कमांडमेंट, इट्स एन इंपेरेटिव, वहां पे आज्ञा दी गई है। और इस आज्ञा को आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर यहूदा इस आज्ञा को किन लोगों के लिए कह रहा है? जो ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने के द्वारा छुड़ाए गए हैं, वे अब विश्वास करते हैं और प्रभु की संगति में चल रहे हैं। लेकिन उनको फिर चेतावनी के तौर पे जब उनके बीच में गलत शिक्षाएं फैल रही है, कई अपने जीवन में भटक रहे हैं मार्ग में, तो उनको चेतावनी के तौर पे उनके आत्मिक जीवन की परिपक्वता को प्राप्त करने के लिए रहस्यमय एक आज्ञा वो बताता है। वो ये है कि अपने
आपको परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, ये बाइबल के अंदर में कई तरीके से कहा गया है। अपने आप को बनाए रखना, अपने आप को बनाए रखना। यदि अगर आप पौलुस से पूछेंगे तो पौलुस कहेगा कि जब तुम मसीह में लाए गए हो तो उसने क्या किया? परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से तुम्हें यहूदा देश की प्रतिज्ञा के अंदर, अब्राहम की प्रतिज्ञा के अंदर में, उस ओलिव ट्री के अंदर में तुमको क्या किया है? ला करके तुम्हें ग्राफ्ट किया गया, ला के तुम्हें जोड़ा गया है। तुम जो जंगली पौधे थे, उन पौधों की टहनियों को लेकर के परमेश्वर ने क्या किया है? वाचा के इस्राएल रूपी वृक्ष के अंदर में तुम्हें ला करके जोड़ा है। क्यों? ताकि परमेश्वर के अनुग्रह और प्रतिज्ञा का जो आशीष इस्राएल देश के अंदर में अब्राहम के संतानों को दिया गया है, विश्वास परिणाम तुम उसके भागीदार बन सको। यह परमेश्वर का प्रेम है। और पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय में अगर पढ़ के देखें तो वो कहता है ये परमेश्वर ने कैसा बड़ा प्रेम हमसे दिखाया कि उसने हमें क्या बनाया? अपना संतान बनाया है। लेट्स रीड दैट। अभी अचानक मेरे दिमाग में आया, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय। देखो, हाँ, हमसे कैसा प्रेम किया है, हाँ, कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए। अगर हमें परमेश्वर का संतान होने का एक उपाधि या प्रिविलेज अगर हमें प्राप्त हुआ है, ये सौभाग्य अगर हमें प्राप्त हुआ है, तो ये हमारी प्रवृत्ति नहीं परंतु परमेश्वर की प्रवृत्ति है। और ये प्रवृत्ति परमेश्वर के द्वारा उठाया गया कदम है। उसने हम जैसे जो कि संसार के योग्य नहीं है, उसके योग्य नहीं है, उसने हमें संतान कहलाने का अधिकार दिया। और क्या कहता है यूहन्ना? और हम है भी। इस यथार्थ को हम कभी शंका नहीं करते हैं, क्योंकि हम केवल कहलाए जाने वाले नहीं, परंतु अब परमेश्वर ने अपने पुत्र को देने के द्वारा, अपने अनुग्रह से हमें चुनने के कारण आज हमारी पहचान परमेश्वर के संतान होने का है। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। जो संसार परमेश्वर को नहीं जान सका, प्रभु यीशु मसीह भी अपने मध्यस्थ की प्रार्थना में कहता है, यूहन्ना 17वें अध्याय में, है ना, जो संसार परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के वास्तविक पहचान को नहीं समझ सका, वो उसके संतान को भी कहीं सही रूप में कभी भी समझ नहीं पाएगा। लेकिन हम इस बात की शंका नहीं करते हैं, क्योंकि हम है कि परमेश्वर ने हमें उसका संतान, पर ये उसकी प्रेम का परिणाम है। और उसी चीज को यहूदा अपनी पत्री में कहता है कि तुम्हें क्या करना है? परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है। ये दायित्व तुम्हारा है। अब परमेश्वर ने तुम्हें अनुग्रह के द्वारा, तुम संसार में अयोग्य ठहरने वालों को परमेश्वर ने विभिन्न पृष्ठभूमियों से चुन करके तुम्हें ला करके इतना एक सौभाग्यवान स्थान दिया कि तुम परमेश्वर के संतान कहलाओ। तो आज तुम्हें प्रयास करना है, अपने तरफ से पवित्र आत्मा के अनुग्रह में होकर तुम्हें ऐसा जीना है कि तुम उसके प्रेम में बने रहो। यूहन्ना 15वें अध्याय में कहता है, सच्ची दाखलता कौन है? मैं हूं। और अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम फल लाओगे। उसके प्रेम में अगर तुम बने रहोगे तो तुम्हारा जीवन यीशु मसीह जो सच्ची दाखलता है उसके अनुरूप तुम्हारा जीवन क्या करेगा? फल लाएगा। जितने भी उदाहरण मैंने आपसे कहे, चाहे पौलुस के वचन को कहा
चाहे यूहन्ना के वचन को कहा, जो भी वचन के भागों को आप देखो, वहां सब आप एक चीज पाएंगे कि आपका जीवन फलवंत होगा, आप आशीषों को पाओगे, आप परमेश्वर में बढ़ोगे। आपका जीवन औरों के लिए आशीष का कारण अगर होना है तो उसका केंद्र स्थान, उसका मूल मंत्र, रहस्य यह है कि यह परमेश्वर के प्रेम का फल है और तुम उसमें बने रहोगे तो परमेश्वर के इस अनुग्रह को तुम पाओगे। लेकिन एक चीज ध्यान देना, ये अचानक होने वाली चीज, दिस इज नॉट समथिंग ऑटोमेटिक एंड स्पॉन्टेनियसली दैट समथिंग हैपेंस। ये अचानक होने वाला और अपने आप हो जाने वाला चीज नहीं है। भाषा का थोड़ा ध्यान दो। यहूदा कहता है कि परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। इट्स एन एक्टिव फॉर्म। दैट मीन्स परमेश्वर के प्रेम में उसके संतान समान बने रहने के लिए अचानक सुबह मुंह धो के निकल जाने से नहीं होगा। सुबह सो के उठ के रात को सोने के लिए जाने तक तो तुम्हें कुछ करना है। उसमें बने रहने के लिए तुम्हें यू नीड टू कॉन्शियसली एंड एक्टिवली डू समथिंग। लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि तुम्हारे प्रवृत्तियों के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ है? नहीं, नहीं। हमारे प्रवृत्तियों के कारण हमारा उद्धार नहीं होता है, परंतु परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह से बचाया है। तो आज हम उस बचाए गए हुए, उसके संतान होने के उस ओहदे के बराबर जीने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। मेरे पिता का नाम जॉर्ज थॉमस है और मेरी बहन और जीजा जो है बॉम्बे में मिनिस्ट्री करते थे, स्लम्स में, धारावी में। तो मेरे जीजा के पास में एक बार, तो वहां पे चर्च था, अच्छा चर्च चलता था। तो एक बार मेरे जीजा जी ने मेरे से बोला कि रोजी आज तू प्रचार कर। मैं बोला ठीक है, कर देंगे। मैं गया, बहुत साल पहले की बात है। तो मैं उनके साथ धारावी उस स्लम में गया। तो धारावी स्लम में जाके हम लोग बैठे हुए थे, तो फर्श पे था, तो हम लोग जाके बैठे। थोड़े समय के बाद मेरे को प्रचार करने के लिए बोला, तो गाना गाए, सब किए, मैंने प्रचार किया, सब करने के बाद हम लोग बैठ गए। प्रार्थना खत्म हुआ। तो प्रार्थना खत्म होने के बाद में बहन बोली, कलीसिया के जो वो चर्च में जो जिनके यहाँ पे प्रार्थना हो रहा था, वो बोले कि सब बैठिएगा, चाय कॉफी ला रहे हैं। तो थोड़ा समय लगा। इस दौरान मैं बैठ करके ऐसे ही आसपास बैठे हुए लोगों से मैं बातचीत करने लगा। उसमें से एक बहन बोली, भैया आप को देखा, आपका ताली बजाने का तरीका देखा और आपके मुस्कुराने का ढंग देखा तो रीबा दीदी के पप्पा का याद आ गया। अब रीबा कौन है? मेरी बहन का नाम है। बोले आपका ताली बजाने का तरीका, आपका वो गर्दन ऐसे रखने का तरीका और आपका बैठने का, आपका स्माइल बिल्कुल अंकल पे गई है। बोला मुझे सुन के बड़ा गर्व हुआ। मुझे गर्व हुआ। क्यों? मुझे देखने से मेरे पिता की पहचान मुझ में दिखती है। अब चुनौती भी है, अब इसमें चुनौती भी है। अगर मैं गड़बड़ा गया तो मेरे पिता का जो चेहरा मुझ में दिखाई देता है, लांछन उस पे भी है। तो एक तरफ गर्व हुआ कि आपके पिता का मुस्कुराहट, ताली बजाने का तरीका, सब कुछ आप में दिखाई देता है, गर्व है। लेकिन जिम्मेदारी है कि अगर वो चेहरे के तरफ औरों को आदर दिखना है तो उनका बेटा होने के नाते उसके योग्य होकर रोजी को जीना होगा। क्योंकि मेरे पिताजी मेरी बहन के पास जब गए थे बॉम्बे में, मेरी माँ और पिताजी जो है इनके साथ इसी मीटिंग में जाके बैठे थे, तो लोगों ने बड़े ध्यान से देखा, रीबा दीदी के पापा है, बड़े ध्यान से देखा, उनका ताली बजाने का चेहरा, सब कुछ ध्यान दिया। और कुछ महीने के बाद मैं गया तो बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल वैसे दिखते हैं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने जब आपको अपने प्रेम के निमित्त संसार के अयोग्यों को उठा करके उसने हमें
उसका संतान होने के लिए जब बनाया, तो याद रखना, संतान होने का सौभाग्य तो मिला, लेकिन उत्तरदायित्व उसमें बने रहने का, उसके स्वभाव को अपने जीवन में दिखाने का, उसके अनुरूप रहने का उत्तरदायित्व भी हमारे ऊपर बना हुआ है। सौभाग्य उत्तरदायित्वों के बिना नहीं आता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम तुच्छ जाने वाले थे, हमारे में इतनी क्षमता और योग्यता नहीं कि हमारे काबिलियत के कारण परमेश्वर हमें चुन ले। इसलिए बपतिस्मा लेकर डरना मत। आपने नहीं चुना, परमेश्वर ने आपको चुना है। लेकिन आने वाले दिनों में उत्तरदायित्व यह है कि जिस पहचान को आज आपने पाई है, उस पहचान के निमित्त जी सके। उसके प्रेम में क्या करो? बनाए रखो, बने रहो उसमें। एंड ये आपको प्रतिदिन निर्णय करना है। तीनों को करना है, सबको करना है, मुझे करना है। मेरे चुनाव, मेरे प्रवृत्ति, मेरे सोच विचार के अंदर में हर घड़ी मुझे चुनाव करना है कि क्या मेरे स्वर्गीय पिता का मुस्कान, उसका स्वभाव, उसका चरित्र, उसका जीवन मेरे अंदर दिखेगा क्या, और वैसा उसके अनुरूप होने के लिए मुझे नित्य जो है उसके लिए प्रयत्न करना है। आत्मिक जीवन में प्रभु यीशु मसीह के समान स्वभाव हमारे अंदर में अचानक नहीं आएगा। बपतिस्मा लेने से कुछ परिवर्तित नहीं हुआ है। आपने केवल गवाही दिया है कि मैं संसार के लिए मरा और मसीह के लिए जी उठा हूं। मेरे पुराने स्वभाव को मैंने दफन किया, नए जीवन के अंदर मेरे नई सृष्टि के रूप में मैंने जन्म लिया है। और सबने गवाही दी है, देखी है, और सबके सामने सब गवाह ठहरते हैं आज। और ये आपने और मैंने जो 50 साल पहले या 25 साल पहले बपतिस्मा लिया, वो भी इसी गवाही को दिए हैं। आज का जीवन मसीही जीवन, उसमें प्रेम में बने रहने की आज्ञा है। आत्मिक जीवन में बढ़ना है, आत्मिक रूप से परिपक्व बनना है। आत्मिक जीवन की परिपक्वता को अगर पाना है तो संभव केवल तभी है जब हम प्रतिदिन परमेश्वर के प्रेम, उसकी मोहब्बत के लायक जीने के लिए हम प्रयत्न करते रहे। अगर वो नहीं हुआ, आत्मिक परिपक्वता नहीं होने। बाकी सब ढकोसला है, बाकी सब ढोंग है। क्योंकि ढोंग करके, स्वांग करके आप लोगों को रिझा सकते हैं, लेकिन हृदय को पर्दाफाश करके पढ़ने वाला, समझने वाला, हमारी नियतों को जानने वाला जानता है, बेटे तू मुझ में बना हुआ नहीं है। आज्ञा मसीही जीवन के लिए एकमात्र गूढ़ मंत्र यह है कि स्वर्ग जाने की इच्छा ना करो, उसका यत्न ना करो, उसके बारे में सोचते मत रहो। प्रभु से अपने प्रेम में बंध जाओ, स्वर्ग में तो अपने आप चले जाएंगे। प्रॉब्लम हमारा क्या है मालूम? हमारे आत्मिक जीवन का। हम उपवास कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम गाना गा रहे हैं, यीशु समान बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नियत ठीक नहीं है। नियत ठीक क्यों नहीं है? स्वर्ग जाना है। और स्वर्ग क्यों जाना है? और दादा नरक तो बड़ा खतरनाक जगह है, जलन होगी यार, और मैं उस जलन में नित्य जीना नहीं चाहता हूं, इसीलिए प्रभु चाहिए। आत्मिक जीवन सौदे का धंधा नहीं है। आत्मिक जीवन सौदे का धंधा, अगर उसे पाया है, चख कर अगर उसे जाना है कि वो मीठा और स्वादिष्ट है, तो फिर उस स्वाद का मजा लो, अपने आप पेट उस खाने से भर जाएगा। जब तक आप उसकी मोहब्बत की उस आज्ञा का पालन करते रहोगे, स्वर्ग राज्य में जाना आपका निश्चित है। पर प्रेम नहीं है तो अंत के दिन में कहोगे, प्रभु तेरे नाम पे क्या मैंने दुष्टात्माओं को नहीं निकाला? क्या मैंने भविष्यवाणियां नहीं करी? क्या मैंने तेरे नाम पर उलट पुलट नहीं कर दिया? स्वामी पलट के करेगा, जा बेटे जा, मैं तुझे जानता नहीं। क्यों मालूम है? जिंदगी में स्वांग रचा जा सकता है, लेकिन हृदय के निर्मलता को परख के जानने वाला वो हमारी असलियत को पहचानता है। इसीलिए यहूदा कह रहा है, छोटी सी पत्री है,
सारी चीजों को समझाने के बाद अंत में कह रहा है आत्मिक जीवन में तुम्हें बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा मंत्रों को सीखने की जरूरत नहीं है। गूढ़ मंत्र एक है, उसके प्रेम में बने रहो, बस। हो सकता है, हो सकता है। कैसे होएगा बताऊं? यहूदा खुद बताता है। जल्दी से मैं 3 बातों को बोल के खत्म करूंगा, ठीक है? जल्दी जल्दी। इस एक ही चीज हमारे जीवन में करना है। अंततः मकाम एक है कि उसके प्रेम में बने रहे और उसके लिए हम कुछ करें। लेकिन इस लक्ष्य को हम कैसे पाएंगे? यहूदा केवल कह के नहीं छोड़ रहा है, लेकिन वो समझाने वाला है। 21, 20 और 21 पद को जरा ध्यान से देखेंगे हम। नाउ इट्स ब्यूटीफुल। जो लोग समझ रहे हैं उनके लिए, मतलब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मैं जो बोलने जा रहा हूं तो छोड़ दीजिएगा, मैं समझाऊंगा बाद में। लेकिन जिनको समझ में आ रहा है, देयर इज ओनली वन इंपेरेटिव इन दीज 2 वर्सेस, बट देयर आर 3 पार्टिसिपल्स। 3 क्रियात्मक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन एक आज्ञात्मक शब्द है। मतलब जब तुम ये आज्ञा को तुम कैसे पूरा करोगे? जब तुम इन 3 क्रियात्मक कार्यों को पूरा करोगे। When will you accomplish this commandment? When you will fulfill these 3 participles, 3 verbs, okay, verbal nouns. Number 1, सबसे पहला, कैसे आप उसके प्रेम में बने रहोगे? 21-20 पद कहता है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए क्या करना है? तुम्हारे पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए। ये एक बढ़ोतरी को दिखा रहा है, राइट? एक बच्चा पैदा होता है, आज 3 जन पैदा हुए मसीह में, है? अब ये बच्चे बड़े हो रहे हैं मसीह में। कैसे विश्वास के इस यात्रा में आप बढ़ते जाएंगे? जब आप ये पवित्र विश्वास जो आपने पाया है, अर्थात इन वचन की शिक्षाओं को जो आपने पाया है और पाने वाले हैं, इन विश्वास की बातों को आप क्या करोगे? निरंतर उसमें आप बढ़ते जाओगे, उन्नति करते जाओगे। ओरिजिनल भाषा में अगर आप उसको पढ़ के देखेंगे तो वहां पर उन्नति करना शब्द जो है निर्मित होना है, टू बी बिल्ट अप, नॉट जस्ट प्रोग्रेसिंग, बनाए जाना है। तुम्हारे विश्वास के अंदर में तुम्हारा जीवन, विश्वासी जीवन रूपी मकान कैसे है? बढ़ते जाना है, बनाया जाना है। मतलब तुम्हारी नींव कहीं लगी है और वो तुमने नींव आज डाली है। मैंने बहुत साल पहले डाला, आपने बहुत साल पहले डाला। कुछ बैठे होंगे जो डालना है, डालना नहीं डालना है सोच के बैठे हैं। डालना पड़ेगा। अगर आत्मिक जीवन का भवन उसके प्रेम में बने रहने के लिए अगर आपको बनाना है तो आपको अपने जीवन को बनाना पड़ेगा। केवल उन्नति होती जाएगी, ऑटोमेटिक नहीं है, आपको बनाना है। दैट्स द ओरिजिनल वर्ड, बिल्ड योरसेल्फ इन द होली फेथ। पहला कोरिन्थियों 3:10 से लेके 15 तक के पदों को अगर आप पढ़ेंगे, कोई मुझे हिंदी में पढ़ के सुना सकता है, मैं थोड़ा इंग्लिश में पढ़ के सुनाऊंगा। According to the grace of God given to me like a skilled master builder, I lay a foundation, but someone else builds. पौलुस अपनी सेवकाई के बारे में ये कह रहा है कि मैं अपनी सेवकाई के दौरान मैं लोगों के लिए क्या कर रहा हूं? मैं उनके लिए एक नींव डालता हूं। और वो नींव क्या है? 11वां पद, For no one can lay any foundation other than what is being laid, which is Jesus Christ. तुम्हारे आत्मिक जीवन का 11वां पद कोई पढ़िएगा। हाँ, और वो नींव कौन है? यीशु मसीह है, करेक्ट। और उसके बाद को पदों को आप पढ़ के देखेंगे, अगर इसके अलावा कहीं और तुमने नींव बनाई, सोना चांदी या अन्य संसार की लुभावनी बातों पर यदि अगर तुमने नींव डाला, तो जब परीक्षा उसकी होगी तो वो जल के खाक हो जाएगा। परंतु एक नींव है जहां पर आपका भवन
अनंत काल के लिए बनता जा सकता है, जैसे यहूदा कहता उसके हिसाब में, अगर वो नींव आपका प्रभु यीशु मसीह है। आपका तर्क वितर्क नहीं, आपकी काबिलियत नहीं, आपका धन दौलत शोहरत नहीं है, ऐश और आराम नहीं है। हमारे जीवन को जीने के लिए इन सब की शायद थोड़ी बहुत जरूरत पड़ सकती है, लेकिन आधारशिला, मूल नींव वो नहीं है। हमारे आत्मिक जीवन का मूल नींव कहां पर है? कौन है? यीशु मसीह है। और जो यीशु मसीह रूपी नींव में अपने आत्मिक जीवन के उस मकान को बनाता जाता है, वो यीशु समान बनता जाता है। पहला तिमुथियुस 4 अध्याय के अंदर, में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, वहां पे जोर की पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा जल्दी जाऊंगा मैं। वहां पे पौलुस तिमुथियुस को सिखाते हुए कह रहा है कि तुझे आत्मिक भक्ति की क्या करना है? साधना करनी है। और यदि अगर तू भक्ति की साधना करेगा तो तुझे इस वचन को सिखाना है, सीखना है। बूढ़ियों की सी कथाओं पर ना जाकर के, परंतु तेरे विश्वास और आत्मिक जीवन के प्रति तुझे ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि मसीह की जो मोहब्बत को तूने पाया है, इस मसीह की मोहब्बत के उस नींव पर तेरे भवन का निर्माण करते जाना है। यदि अगर तू ऐसा करे, तो 4 अध्याय के अंत में कहता है, यदि तू ऐसा करे तो तेरे को और तेरे सुनने वालों को वो क्या करेगा? है? उद्धार का दान देगा। है? करेक्ट, करेक्ट। वो तुम्हारे और सुनने वाले के उद्धार का कारण क्या होगा? वचन पर आधारित एक आत्मिक जीवन का तेरा करना। तेरा भवन यदि अगर मसीह पर आधारित होकर के बनता चला जाए, पवित्र विश्वास पर यदि अगर तू बन के खड़ा हो जाए, यदि अगर तू इस वचन का अध्ययन करे और प्रतिदिन जीने के लिए इस वचन में से यदि अगर तू तेरे जीवन के लिए पोषक वस्तुओं को पाएगा, तो तेरा भवन सही नींव पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बनता और संवरता जाएगा। बैंगलोर में बीडीए जो है, बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, नागपुर में भी होगा पक्का, ये लोग अभी ऑर्डर डाले हैं कि करीबन लाखों घर तोड़ दिए जाने हैं, लाखों। कारण क्या है पता है? और घर बोले से एक एक घर नहीं है, कई तो अपार्टमेंट्स है जिसके साइड से उड़ा देना है पूरा। कारण क्या है पता है? अप्रूव्ड प्लान से डिविएटेड स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है। बीडीए ने अप्रूव जो किया है उससे वहां से अप्रूवल ले लिया, फिर मनमाने ढंग से आसपास का जमीन भी हड़प करके बनाया है। और हड़पने की आदत बहुत पुरानी है? हड़प करके बगल वाले का भी 1 फुट ले लिया, सरकार का भी 2 फुट ले लिया, और क्या कर दिया? बना दिया। नहीं है तो नीचे में ऐसे रखा और बाहर, ऊपर का जो है बाहर की तरफ निकाल के रखा है। हड़पने के बराबर ही है। राइट? तोड़ना है। क्यों मालूम है? नींव से ज्यादा विस्तार में, अप्रूव्ड प्लान से ज्यादा बढ़ करके तुम्हारी नींव डली है। नहीं है तो तुम्हारे नींव के बाहर के तरफ तुम्हारा स्ट्रक्चर निकल जाता है। इलीगल है। पैसा खूब लगाया होगा, सारी जीवन की पूंजी लगाई होगी, लेकिन ठहरे रहने के योग्य नहीं है। यदि अगर परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है तो तुम्हारी नींव सही जगह हो, जितना अप्रूव्ड प्लान है उतने में तुम्हारी नींव डलनी है, और उसके बाद उस नींव के लेवल पे ही तुम्हारा बाकी स्ट्रक्चर बनना है। वरना सोने चांदी इन सब के ऊपर, हीरे जवाहरात को लेके जो तुम महल खड़ी करोगे, पौलुस की भाषा में, उस दिन, न्याय के दिन सब कुछ जल के राख हो जाएगा। मसीह के सीडीए में क्राइस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जब जजमेंट के लिए बैठेगा तो उस सारे हिस्से को वो काट के छाट के छोड़ देगा,
फिर खिड़की और दरवाजे की जरूरत नहीं है, खुला मैदान है। अरे दीवार उड़ा दिया तो यहां बैठ के हवा के लिए विंडो खोलने की जरूरत नहीं, हवा अपने आप लेके चला जाएगा। आप समझ रहे हैं? मसीह के सीडीए में फंस गए तो बीडीए से भी बहुत बुरा होगा। बीडीए के हाथ में फंसे तो भवन टूटेगा, दोबारा बन सकता है चाहे तो, कमरा थोड़ा छोटा होएगा, लेकिन सीडीए के चुंगल में फंस गए तो अनंत काल के उस प्रतिज्ञा से ही हाथ धो बैठोगे। वहां पे फिर दोबारा जोड़ने का मौका, वो पलट के देख के बोलेगा तूने चमत्कार किया, तूने दुष्टात्माएं निकाले, लेकिन मैं तो तेरे को जानता ही नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मसीह के विश्वास में बने रहना है, मसीह के प्रेम में बने रहना है, अपने जीवन को मसीह के पवित्र विश्वास में इस वचन के आधार पर बनाते जाना है। बाइबल के अंदर बहुत अच्छा उदाहरण है। मैं जब घर छोड़ा था 17 साल की उम्र में सेवकाई के लिए, तब मेरे मन में एक, मेरे जवानी के दिनों से ही लेके मेरे को बाइबल के अंदर एक ग्रुप बड़ा पसंद था। और जब मैं घर छोड़ा था तो मैं पादरी बनने के, बाइबल कॉलेज टीचर बनने के लिए नहीं था, पादरी बनने की इच्छा से मैं गया था, लेकिन बाद में बन गया मैं बाइबल टीचर। इसीलिए मैं आज भी जो है मिशन फील्ड में और चर्चेस में जाता रहता हूं, क्योंकि इसीलिए कि मेरे को आई फील सेटिस्फैक्शन देयर, है ना। चर्च के साथ मैं जितना रिलेट करता हूं, मेरा एकेडमिक्स मुझे बहुत पसंद है, आई एम ए प्रोफेशनल एकेडमिशियन ऑन वन साइड, लेकिन दूसरे तरफ में अंटिल आई टच, मेरी लहरें जब तक चर्च के किनारे पे थपेटा ना मारते रहे, मुझे वापस सागर में बहने का मजा नहीं है। तो मैं घर छोड़ा था पादरी बनने के लिए, लेकिन बन गया बाइबल टीचर आगे जाकर के। तो मैं उस समय में एक कल्पना किया था, जब मैं एक चर्च एस्टैब्लिश करूंगा तो उस समय में मैं क्या करूंगा, उस चर्च का नाम मैंने करीबन 16-17 साल की उम्र में डिसाइड किया था, उस चर्च का नाम रहेगा बेरेन बिलीवर्स कम्युनिटी। बेरेन बिलीवर्स, क्यों मालूम है? क्योंकि जब भी मैं बाइबल पढ़ा हूं, मुझे प्रेरितों के काम के अंदर से एक कलीसिया बहुत पसंद आई है, बेरेया के विश्वासी। बेरेया के विश्वासियों की खासियत क्या थी? पौलुस सिखाए चाहे कोई खिलाड़ी सिखा के चले जाए, लेकिन सुन तो सब लिया। जाके बैठ के इस किताब के अंदर देखेंगे कि जो इसने बोला पौलुस है, बात सब सही है, लेकिन वचन के आधार पे बोला क्या? और अगर वचन के आधार पर है तो ले लिया, नहीं है तो कूड़े में डाल दिया। हम लोग का प्रॉब्लम क्या मालूम है? हम लोग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन को कैसे सीखते हैं मालूम है? हम लोग मूवी देखते हैं, डायरेक्टर जो है जिस ड्रामेटिक तरीके से दूसरा आगमन के बारे में दिखाता है वो सब देखते हैं। उसके बाद में जब हम प्रकाशित वाक्य देखते हैं तो हमें लगता है कि मूवी चल रहा है इसके अंदर में। अरे दादा, मूवी से बाइबल में नहीं, बाइबल पढ़ के समझने के बाद मूवी देखना सही दिखा रहा है गलत दिखा रहा है, राइट है? तो बेरेया के विश्वासियों की खासियत क्या थी मालूम है? वे अपने जीवन और विश्वास की आधारशिला जब डालते थे, इस वचन को टटोल के देख के डालते थे। तो उनके बारे में कहा गया है, क्या कहा गया है? दे वर नोबलर देन देयर ब्रदरन। अपने संगी भाइयों से वे श्रेष्ठ प्रकार के लोग थे। उनकी श्रेष्ठता उनकी काबिलियत नहीं है, पर कि उनकी श्रेष्ठता पवित्र वचन विश्वास के आधारशिला पर बना हुआ भवन था। वाड़ी के विश्वासियों, अगर आपका जीवन नागपुर के बहुत ईसाइयों और मसीहों में और हिंदुस्तान के ईसाइयों और मसीहों में अगर अलग होना है, प्रेम में तो बने रहना है, अगर उसमें बने रहने के लिए है तो इस वचन की आधारशिला पे अपना जीवन बनाना, वचन की शिक्षा पाना है। आजकल चक्कर क्या है मालूम है? मेरे को बड़ा, मैं बाइबल टीचर हूं, मैं बोलता हूं तो लोगों को बड़ा बुरा लग जाता है, लेकिन मैं फिर भी बोलता रहता हूं, है, क्योंकि मेरा काम कुछ चीज है जो मैं विश्वास करता हूं, मेरे को बोलना है। चक्कर क्या है मालूम है? आजकल भविष्यवक्ता आ गया, चंगाई देने वाला आ गया, तो भीड़ों की तांता लग जाता है उनका सुनने के लिए, और वो क्या बोलता है उसको भी कई टाइम समझ में नहीं आता। वो इतना ही बोलता है यीशु मसीह चंगाई करता है, चंगाई करता है, चंगाई करता है, बीच में सोचता है कि वो चंगाई देता है। लेकिन बाइबल स्टडी बोल दो, टाइम नहीं है पास्टर जी, आज है ना वो दुकान में माल उतारने का है, ट्रक थोड़ा लेट आएगा,
तो मैं आ नहीं सकता हूं, क्योंकि प्रार्थना में आ गया तो मेरा माल कहां उतरेगा। आज ऑफिस में मुझे ज्यादा देर बैठने का है, आज अगर वो काम खत्म नहीं किया तो कल मेरी नौकरी चले जाएगी, और अगले दिन का 3 महीने का पेंडिंग काम अभी भी फाइल रखा हुआ है सामने में, 3 महीने का पेंडिंग काम अभी तक पूरा नहीं किया। लेकिन आज अगर ये फाइल आगे नहीं निकाला तो क्यों मालूम है? बाइबल स्टडी है। अरे बाइबल मैं नहीं जानता क्या, मैं सब जानता हूं। बाइबल मैं पढ़ता हूं और मेरे को सब समझ में आ जाता है। बाइबल में इतना स्टडी करने के लिए क्या है? इसलिए हर कोई प्रचारक बन जाता है, हर कोई बाइबल टीचर बन जाता है? मैं मेरे बच्चों से मजाक करता हूँ, मेरी छोटी वाली जो है मेडिसिन के लिए पढ़ रही है और बड़ी वाली फार्मेसी खत्म कर रही है। मैं बोलता भैया आप तुम लोग तो साइंस वाले हो, साइंस पढ़ने के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन बाइबल तो हर कोई पढ़ सकता है, बाइबल तो हर कोई सिखा सकता है। लेकिन तुम्हारा साइंस और मैथ्स तो मैं करा नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरे लिए तो शैतान देखने के बराबर था गणित का पुस्तक देखना। मुझे लगता था कि राक्षस खड़ा हो गया मेरे सामने, सही में बहुत डरता था मैं। जिस दिन गणित मेरे सर से उतरा उस दिन मेरे बोला प्रभु मेरे को तो उद्धार की उम्मीद है? चक्कर यही है, बाइबल का अध्ययन नहीं करोगे अनंत जीवन से खेल करोगे। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, जब एक टीचर खिलवाड़ करता है अपनी जिम्मेदारी से तो चंद बच्चों के भविष्य के साथ खेलता है, ठीक है? जब एक राजनेता खिलवाड़ करता है अपनी जिम्मेदारी से तो वो एक देश, एक प्रांत की प्रजा के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है। लेकिन एक वचन का शिक्षक या एक पासवान जब अपनी जिम्मेदारी से खिलवाड़ करता है तो सामने वाले के अनंत जीवन से खिलवाड़ करता है। आप समझ रहे हैं जिम्मेदारी? और आप जब बाइबल की शिक्षा और पवित्र विश्वास की आधारशिला को हल्के में लेते हैं, आप खिलवाड़ आपके अनंत जीवन के साथ कर रहे हैं। उसके प्रेम में बना रहना है तो सबसे पहले अपनी आधारशिला के, सही आधारशिला हो, नींव हो, और सही नींव पर अपने मकान, विश्वासी जीवन के मकान को बनाना। पादरियों के वचनों पर नहीं है। पादरी लोग बहुत बोलते हैं, मैं भी बहुत बोलता हूं, लेकिन सोच के देखना बाइबल में से बोलता हूं क्या। वरना तो बहुत बहुत धुरंधर प्रचारक लोग सुनने के बाद लगता है कि अगर हाथ में मिल गया तो इसको मैं ठीक कर देता। सही में कई टीवी वाले और कई यूट्यूब वाले प्रचारकों का सुनने के बाद में लगता है अगर यार प्रभु ये कहां रहता कहां है करके। लेकिन फिर प्रभु बोलता है अपने काम से मतलब रखना, तू काहे के लिए घूम रहा है? तेरे को पुलिस वाला बनाया क्या मैंने? लेकिन खून खोल जाता है कहते, वचन की ऐसी वाट लगा देते हैं कि फिर लगता है यार पढ़ना लिखना आता है लेकिन समझने की बुद्धि है कि नहीं, ये पूछने का दिल करता है कहता है। आप समझ रहे हैं? यहूदा अपने पढ़ने वाले पाठकों से कह रहा है तुम्हारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, उसके प्रेम में बने रहो। लेकिन उसके प्रेम में बने रहना है तो सबसे पहली बात तुम्हें क्या करना है? पवित्र विश्वास में बने रहो। पवित्र विश्वास में, ये पवित्र है ये विश्वास, क्योंकि ये पवित्र इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर ने अपनी योजना से हमें दिया है, हमने नहीं बनाया है। दूसरी बात वो कहता है उसी 20वें पद के दूसरे भाग में, और पवित्र आत्मा, दिस इज अनदर पार्टिसिपल, ओके, अपने और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना करते रहो, दैट्स अ पार्टिसिपल फॉर्म, वर्बल फॉर्म। प्रार्थना करते रहो। मुझे उर्दू में ये जब मैं पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उर्दू में पूरा वर्स पढ़ के सुनाता हूं और लास्ट पार्ट में ध्यान से बताऊंगा आपको। मगर ए अजीज दोस्तों, तुम अपने पाक तरीन ईमान में तरक्की करते जाओ। पाक तरीन, ठीक है, ईमान में तरक्की करते जाओ, उन्नति, और पाक रूह की रहनुमाई में दुआ करते रहो। मैं जब पढ़ के देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उर्दू के अंदर में उस शब्द की गहराई को बड़े अच्छी तरह से बताया गया है। पाक रूह की रहनुमाई में क्या करना है? दुआ करते रहो। क्या करना है तुम्हें? दुआ करना है, प्रार्थना करो। यीशु मसीह का जीवन देखो तो वो प्रार्थना कर रहे थे नित्य, हर दिन अलग होकर के अकेले में वो प्रार्थना किए करते। पौलुस को देखो, पत्री लिखते वक्त वो कहता मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं।
लेकिन प्रार्थना करना एक चीज है, लेकिन पवित्र आत्मा की रहनुमाई में दुआ करना अलग चीज है। अब मैं थोड़ा, वो ग्रीक में भी वही है, मैं उर्दू में से जरा आपको समझाता हूं कि इसका गहराई क्या है। रहनुमाई शब्द का अर्थ क्या है? रहनुमाई शब्द का अर्थ है कि जब एक व्यक्ति अंधा हो या बिल्कुल इतने गहरे अंधकार में फंस गया हो, खासतौर से अंधा, जब वो आगे का रास्ता देख नहीं सकता है, तो आप उसके पास जाके उसके हाथों को पकड़ के उसको उसके अंधेपन के अंधकार में से आप उसके मकाम तक पहुंचाते हैं, तो आप उसके रहनुमा हैं और वो आपसे आपकी रहनुमाई पाता है। पवित्र आत्मा की रहनुमाई में दुआ करते रहो जब कहा गया है, तो इसका मतलब आपके अंधेपन और आपकी नाकामी के अवस्था में आप पवित्र आत्मा के रहनुमाई में होकर के आप क्या करो? प्रार्थना करते रहो। आपकी प्रार्थना के अंदर में कैसे आप अपने प्रार्थना के अंदर में आगे जाएंगे, कैसे आप प्रार्थना करेंगे, उसका तरीका आपको पवित्र आत्मा सिखाएगा। क्या प्रार्थना करना नहीं आता है? आता है, लेकिन सही ढंग से प्रार्थना करने का तरीका पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। वो आपका रहनुमा बनेगा। दैट इज इन उर्दू। मेरे को उर्दू में पढ़ करके बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ग्रीक का जो गहराई है, जो हिंदी में और इंग्लिश में वगैरह नहीं आ रहा है, वो डेप्थ इस वर्ड ने कैप्चर किया है। पौलुस कहता है, कोई पढ़िएगा एफेसियों की पत्री 6वें अध्याय का 18वां पद। एफेसियों 6 का 18। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो। इसका मतलब आत्मा के जोश में केवल प्रार्थना करना और हिलडुल के प्रार्थना करना, ऊंची आवाज में प्रार्थना करना नहीं, परंतु पवित्र आत्मा की रहनुमाई में प्रार्थना करना है। जब तुम्हें प्रार्थना कैसे करना ना आए, तो पवित्र आत्मा तुम्हारे हृदय के अंदर से तुम्हें उन अल्फाजों को देता है, जिन अल्फाजों के द्वारा तुम्हारे हृदय की व्यथा, पीड़ा, खुशी, हर चीज को सही मायने में तुम प्रभु के सामने, पिता के सामने कह सको। उस रहनुमाई के होकर के तुम्हें क्या करना है? प्रार्थना करना सीखना है। वरना तो हम जब छोटे थे, मार्थोमा चर्च में चलते थे, तो हमने भी प्रार्थना, मेरे घर पर रूल था कि लाइट डला कि मेरे और मेरी बहन का घुटना टिकना है और हमारा प्रार्थना संध्या प्रार्थना होना है। रूल था। उसके बाद परिवार का प्रार्थना होता था। और मैं और मेरी बहन कैसे करते करते मलयालम में प्रार्थना सिखाया था, अमे उठ के भागे, हो गया। डैडी खुश, प्रार्थना किया, मम्मी खुश, प्रार्थना किया, हम भी खुश, हमने भी प्रार्थना किया। कैसे किया? चटबंगनी पट ब्याज ऐसे कर दिया, 2 मिनट मैगी वाला प्रेयर कर दिया। करना है ना प्रार्थना, कर दिया प्रार्थना। लेकिन बाद में समझ में आया, चटमंगनी पटब्या वाली प्रार्थना के अंदर में पवित्र आत्मा की रहनुमाई नहीं है। आत्मिक जीवन में, मसीह के प्रेम में, परमेश्वर की मोहब्बत में अगर अपने नींव डालकर उस वचन के अनुसार अगर भवन बनाना है, तो इस भवन के अंदर एक खास चीज होना है, पवित्र आत्मा की रहनुमाई। डेली गाइडेंस के अंदर में प्रार्थना करने के लिए सीखना है। उन विषयों के लिए प्रार्थना करने हैं जिन विषयों के लिए पवित्र आत्मा आपको उत्तेजित करेगा प्रार्थना करने के लिए। वो आपको सही शब्दों को देगा। प्रभु अभी दे
नहीं है तो मैं गुस्सा होकर चला जाऊंगा। पवित्र आत्मा नहीं सिखाएगा। पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा यीशु मसीह समान कहने के लिए, हे पिता, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। अगर इस क्रूस में से होके जाना मेरे लिए अत्यावश्यक है तो तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं पर तेरी इच्छा। पर हो सके तो इसे हटा दे, पर ना हो सके तो मेरी प्रार्थना को ना सुन, सूली की राह पे मुझे चलने के लिए कुवत दे। That's beautiful. That is praying in the spirit. पौलुस से अगर आप पूछेंगे, रोमियो 8:26, 10 मिनट और है, मुझे खत्म करना है। रोमियो 8:26, जल्दी पढ़िएगा। इसी रीति से आत्मा भी हमारे कई में, दुर्गता में, हमारी कमजोरी में आत्मा हमें क्या करता है? सहायता करता है। ओ दादा जरा ध्यान से सुनना, पवित्र आत्मा उछल कूद करके हल्ला गुल्ला करके केवल करने का नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारी कमजोरी के अंदर में, जब हमें नहीं समझ में आता है कैसे किस चीज के लिए प्रार्थना करना है, तो वो हमें क्या करता है? हमारे अंदर से हमें बताता है कि हमारी कमजोरी में कि हम सिद्ध परमेश्वर के साथ कैसे संबंध स्थापित करें, कैसे उससे वार्तालाप करें। और वो आत्मा में प्रार्थना करना है। इसीलिए गलातियों की पत्री में पौलुस कहता है कि उसने एक आत्मा हमारे अंदर दिया कि वो क्या करे, उसके द्वारा हमारा हृदय से हम उसको क्या करके पुकार सके, हे अब्बा, हे पिता करके। अरे पवित्र आत्मा सहायक के तौर पे दिया है, केवल क्लास में फर्स्ट डिवीजन पाने के लिए, नौकरी में और पैसा कमाने के लिए, और या फिर लोगों के सामने अधिक तमाशा दिखाने के लिए नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा को सहायक के रूप में दिया गया है कि मसीह के प्रेम में जब तुम बने हो तो उसके अंदर में पिता की इच्छा के अनुसार दुआ करने में और उसके अनुसार चलने में आप सहायता प्राप्त कर सको। यहूदा कह रहा है अगर ये नहीं हुआ तो गया, ये नहीं हुआ तो तेरी भैंस गई पानी में। साफ बता रहा है। आखिरी बात बोल के खत्म कर रहा हूं। थर्ड थिंग, थर्ड पार्टिसिपल 21वें पद में क्या कहता है? वो अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाढ़ जोहते रहो। One thing that must continue to take place in your life is to wait for the mercy of God. परमेश्वर के दया के लिए क्या करते रहो? बाढ़ जोते रहो, या उसके लिए आशा करते रहो, उसकी उम्मीद में। बाढ़ जो है ना, कोई नई नवेली दुल्हन से बोले, बाद में झगड़ा होएगा वो सब बात अलग है, लेकिन नई नवेली दुल्हन है, शुरू में दुल्हे राजा आते वक्त बाढ़ जो के बैठी है, घोड़े पे आएगा। हम तो नहीं जाते घोड़े पे, लेकिन जो भी है मान लो घोड़े पे आएगा, नहीं तो चर्च पे आएगा, कार आ गया क्या, पहुंच गया क्या है, बाढ़ जो के बैठे। एक मिनट भी एक घंटे समान, एक दिन समान, एक साल समान लग सकता है, क्योंकि मिलने की जो लत है हृदय में बहुत ज्यादा है। उम्मीदों पे टिकी है दुनिया, उम्मीद केवल यही है कि इसके बाद भी ऐसा रहेगा, लेकिन है नहीं है, वो बात की बात है। लेकिन कम से कम उस घड़ी में तो बाढ़ जो होते रहते हैं, राइट? बाढ़ जो होते हैं। यहूदा कह रहा है प्रभु की दया का अर्थ है तू उसके योग्य नहीं था, और ना अभी है ना तू कल रहेगा। लेकिन जब तू उसके योग्य ना रहे, फिर भी वो तुझ पर अपनी दया, अपना प्रेम बरसाए, तो उसे दया समझकर निरंतर उस दया में बने रहने की कोशिश करना। कभी यह ना लगे कि मैंने पा लिया और अब मैं जी सकता हूं, अब मैं खड़े हो सकता हूं, है ना?
मेरे पिताजी का 2014 में देहांत हो गया अचानक, और मैं इस महीने 50 साल का होने वाला हूं। लेकिन मैं आज भी कह रहा हूं कि आज भी जीवन की कोई एक प्रमुख निर्णय लेने की घड़ी आती है तो लगता है डैडी अगर होते तो पूछ सकता था, जो मुझे स्पष्ट रूप से बताएंगे, दिल खोल के बताएंगे सही है या गलत है या क्या करना चाहिए। मुझे आर्थिक रूप से काफी घाटा हुआ पिछले साल, केवल इसीलिए कि मुझे बता के देने वाला कोई नहीं था। सबने मेरे से बोला हाँ ये सही है, ये कर लो, लेकिन ये नहीं बताया कि ये करते वक्त में किस चीज का ध्यान रखना है। और जब वो नहीं पता था तो जहां पे मुझे ज्यादा मिल सकता था वहां पे मैंने बहुत घाटे में किया। कोई लूटा नहीं मेरे से, लेकिन मेरे पिता होते तो मुझसे बोलते बेटा ये करना है सही है, लेकिन तुझे इन चीजों का ध्यान रखना है, तब तेरा सही होगा। मैंने बैंक मैनेजर से पूछा कि इसको मैं कैसे करूं। बैंक मैनेजर सर ऐसे कर दो। ठीक है, बैंक मैनेजर है भाई, मैंने कर दिया। करने के बाद जो ऑडिटर है मेरे से बोलता है कि अगर आपने ये किया तो इसका इतना % टैक्स आपको भरना है। मैंने बोला क्यों? बोले आपको इसमें डालना ही नहीं चाहिए था। बैंक मैनेजर अपने धंधे के अंदर में एक और इन्वेस्टमेंट दिखा रहा था मेरी अज्ञानता का फायदा उठा के। लेकिन अगर मेरा पिता वहां होता तो मुझसे निश्चित कहते नहीं, उसमें नहीं करना, बैंक में ही इस तरीके से करना, क्योंकि सरकार ने मुझे वो छूट दी है। लेकिन गलत सही मशवरा नहीं मिलने पर मैंने आर्थिक घाटा उठाया है। और मैं अपने आप से बोला कि अगर मुझे सही मार्ग बताने वाला होता खुले दिल से तो शायद मुझे ये घाटा नहीं होता। अगर परमेश्वर अपने पुत्र को दे करके अगर मुझे उद्धार का जीवन देता है तो इस जीवन में बढ़ने के लिए दया में बने रहना, उसकी दया मुझ पर है करके जानना महत्वपूर्ण है। अन्यथा जीवन की घटी जो मैं उठाऊंगा उसमें से कोई मेरा उद्धार नहीं कर पाएगा। मसीह की दया से हम बचाए गए हैं, इसीलिए हमारा जीवन बन रहा है, इसीलिए पवित्र आत्मा हमें दिया है। लेकिन हमारी काबिलियत पर कभी टिककर इस आत्मिक जीवन को जीने का नहीं है। अपनी कमजोरी को समझकर अपने आप परमेश्वर की दया की भीख मांग के प्रतिदिन जीना हमारे लिए अच्छा रहेगा। आत्मिक जीवन में हम कब घटी उठाते हमें कभी समझ में नहीं आएगा। मैं कई समय सेवकों से प्रचार करते हुए मैं कहता हूं कि हम सेवक लोग सोचते हैं कि हम हमेशा सेवकाई में लगे, इसीलिए स्वर्गराज्य तो हमारा एकदम, मेरे लिए भी है ये, स्वर्गराज्य में हम एकदम ऐसे ही चले जाएंगे, फ्री लाइन, दरवाजा खुला रहेगा और बाकी सब लाइन में लगेंगे। तो हम तो जैसे सेलिब्रिटी लोग एयरपोर्ट पे जाते ना, सीधा उड़ के चले जाएंगे अंदर करके। कब चक्कर क्या है? अरे मैं तो सेवा कर रहा था, अब मेवा खाने का मेरा टाइम है। लेकिन प्रभु बोलता है तूने सेवा कब किया था? तू जिंदगी भर ही मेवा खा रहा था, और जब मेवा खाता रहा तेरा पेट भरा हुआ, चल बाहर निकल। और लोग लाइन में खड़े हैं, बोले आप समझ रहे हैं? हमें कुछ भी करे मसीह के नाम पर, एक बात को ध्यान रखना है, हमारा आज का दिन हमारे अनंत जीवन की प्रतिज्ञा उसकी दया पर निर्भर है। अगर उसकी दया पर हम निर्भर होकर आज जीना ना सीखे तो मसीह के प्रेम में कभी भी हम बने नहीं रह सकते। We can never keep ourselves in the love of God if we do not trust in the mercies of God. हम जो है अच्छा है, लेकिन उसकी दया से ही इस प्रतिज्ञा के योग्य हम ठहर पाएंगे। याद रखिएगा, परमेश्वर आप सबों को बहुत रूप से आशीष दे। मेरे लिए भी प्रार्थना करिएगा। करेक्ट 12:30 आप सबको छुट्टी मेरे तरफ से। प्रभु आप सबों को आशीष दे।